हाँ वेलकम, नहीं अभी नहीं, वेलकम अभी करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को, कैसे उनको हल किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ आपने ये भी सीखा था कि रैखिक समीकरणों को जो हल करते समय जब दो रेखाएँ बनती हैं तो दोनों रेखाओं के बीच का संबंध क्या रहता है, रेखाएं संपाती होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है, यानी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और रेखाओं के यूनिक सॉल्यूशन की, लाइंस के यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है, पैरेलल होने की यानी कि समांतर होने की क्या कंडीशन है, और अनंत हल यानी कि अनेक हल यानी कि मैनी सॉल्यूशंस होने की क्या कंडीशन है, ये आपने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा, या चैनल पर जाइए, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकें। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं रैखिक समीकरणों का हल कैसे किया जाता है। तो पहला देखो, पहला केस क्या है, ठीक है, मेथड 1 या टाइप 1, ठीक है। पहले टाइप में बाबू हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। बाबू प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड वो मेथड होता है जो कि आसान तो है, दिमाग तो कम लगता है इसमें, लेकिन कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, ठीक है। चलिए मान लीजिए दो इक्वेशन आपको दी गई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दी गई है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं और कहते हैं कि इसमें x और y की वैल्यू निकालिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम निकालने की कोशिश करते हैं अगर इसको, तो अगर इसकी इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन किसी एक इक्वेशन को फिक्स कर देंगे, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में से एक x की वैल्यू या y की वैल्यू उठाकर उसमें रख देंगे पहले वाले में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से y की वैल्यू उठाकर इसमें रखना चाहता हूँ, तो b2y इज इक्वल टू, ये c2 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, a2 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का a2x और माइनस का c2 के दो हासिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से b2y बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आएगा a2x, माइनस को प्लस बना देंगे क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, तो c2, ठीक। अब b2 मल्टीप्लाई में है और उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा a2x प्लस c2 अपॉन में b2। बात समझ में आ गई? ये y की वैल्यू, ये जो इक्वेशन मिली इसको आप मान लीजिए समीकरण सेकंड। बात समझ में आ रही है? इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और ये इक्वेशन सेकंड की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो ऐसा आता है कि a1x, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यानी समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से बाबू आएगा कि a1, देन तब हमें क्या मिलेगा, a1x प्लस b1, और ये y की वैल्यू जो है इसको उठाकर आप यहाँ रख दीजिए, माइनस a2x प्लस c2 अपॉन में b2 और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। भाई मानता हूँ कि ये थोड़ा टफ लग रहा है आपको, इस तरीका, ये तरीका थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन बाबू ये तरीका सिर्फ हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड काम कैसे करता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है उसमें से किसी एक इक्वेशन को फिक्स कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन बना लेते हैं, फिर यही इक्वेशन को पहली इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसमें पुट कर देते हैं, और जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसमें सारी वैल्यूज हमें पता होती हैं, a पता है, b1 पता है, a1 पता है, b1 पता है, a2 पता है, c2 पता है, b2 पता है, c1 पता है, सारी वैल्यूज़ को रख देंगे तो हमें फाइनली x को सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये तरीका रहता है। अब जरा हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं भाई यहाँ कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7,
2x + 3y = 7। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपको इक्वेशन में दी गई है 3x - 6y = 12। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से चलो अभी समझाने के लिए आपको ऐसा कर देते हैं, आसान कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ईजी हो गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ x की वैल्यू आप चाहोगे तो 8 = +y, -y उधर जाएगा तो किस में जाएगा, +y। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। देखो यही तो किया था मैंने, कि यहाँ से y की वैल्यू को एक तरफ कर दिया था, या x की वैल्यू एक तरफ कर दी थी और इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से देखें तो 2 8 + y, ठीक है, 8 + y + 3y = 7। 8 2 जा 16 + 2y + 3y = 7, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 2y 3y मिलकर 5y हो जाएंगे, एंड 7 - 16 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 9 बचेगा। देन y की वैल्यू आ जाएगी -9/5। ये y की वैल्यू आ गई बाबू। अब यहाँ पे y का मान, y की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में y की वैल्यू रख देंगे, देन x = 8 + y की वैल्यू कितनी आई है, -9/5। तो x = 8 ± -9/5, देन x = 40 - 9/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना। देन x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 - 9 31/5, 31/5। बात समझ में आ गई, ये x के और y की वैल्यू आ गई। इस मेथड को ही हम क्या कहते हैं बाबू, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए आगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन और कर लीजिए, थोड़ा आसान। जैसे मान लीजिए आपको दिया, और अच्छे से समझना है, थोड़ा अच्छे समझिए। मान लीजिए x + y बराबर दे दिया है 10, ठीक है, और x - y बराबर आपको दे दिया गया है 6। अब आपसे कहा कि इसको सॉल्व कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो, इक्वेशन नंबर 1 ये माना, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 + y, -y उधर गया तो +y, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे भाई समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देने पर रख दो, ठीक है। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। बात समझ में आ रही है। x की वैल्यू हमने रख दिया 6 + y, देन +y = 10, y मिलके हो गया 2y, और 10 ये प्लस का 6 उधर गया, माइनस का आया 4, देन 2 से इसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2। देन y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दोगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, वी गेट x = 6 + 2, देन x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। बात समझ में आ गई। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड पे, एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि। एलिमिनेट कर देंगे, किसी एक को दफ़ा कर देंगे, रुखसत कर देंगे, है ना। चलो भैया, मज़े में पढ़ो, बिंदास रहो, और क्या है ज़िंदगी में। चलिए भाई, अब देखते हैं हम लोग दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है बेटा टाइप 2 है हमारा, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विलोपन विधि।
एलिमिनेशन मेथड में हम लोग कोई दो इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मान लिया मैंने x लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ अब, वरना फार्मूला बनाता हूँ तो आप लोग बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल पहला देख लें, अगर पहला वाला ही क्वेश्चन देखें, x प्लस वाई इज इक्वल टू मैंने ले लिया था 10 और x माइनस वाई मैंने लिया था 6, राइट। ये क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर से। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। और एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ, ठीक है, बाय अप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 को जोड़ दो। अब जब जोड़ोगे बेटा तो यहाँ 10 और 6 कितना हो गया, 16, प्लस वाई और माइनस वाई खत्म, टाटा बाय बाय खल्लास। और x और x जुड़ के कितना हो गया, 2x। अब देखो 2x बराबर 16, y का काम खत्म। देन x इज इक्वल टू 16/2, ये आंसर आ गया हमारा 8। बिल्कुल बेसिक से समझ में आ गई बात। अब ये 8 की वैल्यू, ये 8 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी किस में कर दें, 2 में या 1 में, वैसे सर 1 में कर दो, हमने 1 में कर दिया, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो आएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 8, देन y इज इक्वल टू होगा 2। बोलो यही आया था ना आंसर, पहला भी 8 और 2 आया था ना, तो यही फिर से आ गया। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया आपको। अच्छा, दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल बाबू अगर हम देखें तो यहाँ मैंने मान लिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू मैंने ले लिया 24, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप डायरेक्ट जोड़ते या घटाते हो, जैसे मैंने इसको यहाँ डायरेक्ट जोड़ दिया था, तो अगर इसको डायरेक्ट जोड़ते या घटाते हो तो यहाँ 2x और 3x बेटा कितना आ जाएगा, 5x। यहाँ पे कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है, एक माइनस का y बच जाएगा और यहाँ पे भी कुछ जोड़ के आ जाएगा। ऐसे केस में हम ये एनालाइज करेंगे, ये देखेंगे कि हमें किसको एलिमिनेट करना है, किसको लात मार के निकालना है, धक्का किसको मारना है, ठीक है। तो धक्का मारने का तरीका है कि सबसे पहले आप चेक कर लो किसका HCF छोटा होगा, तो मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, y को, ठीक है। अभी तो बहरहाल यहाँ दोनों का, x का और y का दोनों का इससे बराबर है, ठीक है। मैंने देखा कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले मैं 2 और 3 का, y के गुणांकों का, y के कोफिशिएंट्स का मैं HCF ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, HCF ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 6 है, ठीक है। हाईएस्ट का, सॉरी HCF LCM भैया, LCM ले लीजिए, HCF तो गड़बड़ा जाएगा, LCM ले लेंगे, कितना है, 6 है, ठीक है, 6 है। अब जो इक्वेशन आया, अब यहाँ पे इक्वेशन में y को कोफिशिएंट को 6 बनाने के लिए, 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दीजिए, ठीक है। बाय अप्लाइंग, बहुत आराम से करते हैं इसको, बाय अप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, ठीक है। एंड इक्वेशन नंबर 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, पहली इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाबू आएगा 4x माइनस 6y बराबर 32, है ना। ये इक्वेशन नंबर मैंने मान ली 3rd। अब इसके लिए अगर इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 6x, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को अगर 3 से कर देता हूँ तो 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 72, 24 3 72, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ध्यान से देखो, धक्का मारना y को है, इसलिए y के कोफिशिएंट्स हमने बराबर कर लिए। अब y के कोफिशिएंट बराबर कर लिए और दोनों अल्टरनेट साइन के साथ हैं। जब अल्टरनेट साइन के साथ हो, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस हो, ठीक है, तब दोनों समीकरणों को ऐड कर देना। क्या कर देना,
ऐड कर देना बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को आप ऐड कर लोगे तो 4 और 9 को ऐड करोगे तो आएगा 13x, 6x कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 4 एंड 10, ठीक है 104। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? क्या तो हाँ सर आ गई। 2 2 4 हो गया, 7 3 10 हो गया। ठीक है, और 13 के बारे में ये आता है, कितनी बार में आता है? 13 8 104 होता है, 8 बार में आता है, बिल्कुल सही है। x बराबर 8 आ गया बेटा। अब x 8 आ गया तो ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, जहाँ मन है वहाँ कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, मैं थर्ड में कर दे रहा हूँ। ठीक है, थर्ड में कर देता हूँ, जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आपको भी समझ में आ जाएगा किस में रखे हैं, जल्दी आ जाए। ठीक है, 4 × x - 6 × y = 32। कह दो हाँ सर समझ गए। ठीक है, 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, -6y हो जाएगा = 32 हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ से देखेंगे 32 माइनस का 6y = 32 - 32 = 0। देन y की वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है भाई, कैसे 0 आ गई? अब यहाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0/-6। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करो बेटा, आएगा तो 0 ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कह दो हाँ सर सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 रख के देख लो, या वेरीफाई भी हो रहा है। 0 रख के देखो कि x बराबर 8 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 रख के देखोगे x बराबर 8 मिलेगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे भी बेटा अगर 0 रख के देख लोगे, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 8 रख के देख लोगे, 24 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर 8 रख के देखोगे, 16 कट जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, x बराबर 8 y बराबर 0। ये होता है बाबू एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। 2 तरीके और हैं, लेकिन क्लास 10th में 2 तरीके की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका अभी और है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, बहरहाल आपको अगर विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन विधि आती है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम को बीट कर सकते हो, एग्ज़ाम को दे सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की इतनी ज़रूरत पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लर्निंग बेस पे याद करना पड़ेगा फार्मूला आपको। ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बहरहाल अभी आप इसको समझिए कि विलोपन और ये क्या हो, ये सब विलोपन और प्रतिस्थापन को कैसे करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वरना लेक्चर बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अभी कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। जय हिंद।